जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 170 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज लेवल ऑफ ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि हमको पता है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं वाटर वेपर होते हैं एक, फिर दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और तीसरा हमारा मीथेन होता है। ये सब हमारा क्या है, डैट इज़ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, फिर हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है हमारा, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। ओजोन भी हम लोग बोल सकते हैं, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं किसके कारण से हमारा, किसके लेवल बढ़ने के कारण से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा सोर्स नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन में और आपको घुमा सकता है कि वाटर वेपर भी लिख सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकता है, मीथेन भी लिख सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी लिख सकता है, ओजोन भी लिख सकता है। तो ये सब रेस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये सब का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा अकर्स होगा। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड एज pollution control device for the separation of ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी नॉक्स, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन एंड ऑप्शन डी पर्टिकुलेट मैटर। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स पार्टिकल्स को। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सॉक्स, सॉक्स हमारा गैसियस मटेरियल, इसको रिमूव ये नहीं करता। नॉक्स भी हमारा गैसियस पार्टिकुलेट मैटर, ये भी रिमूव नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन भी रिमूव नहीं होगा। हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ particulate matter. D is the correct answer. Question number 163, select the secondary air pollutant among the following. Option A ozone and carbon monoxide, option B peroxide acryl nitrates and ozone, option C peroxy acryl nitrates and carbon monoxide, option D carbon monoxide and sulfur dioxides. ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हमारे सोर्स से अकर होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो हमारे सोर्स से निकला हुआ है और एटमॉस्फेयर के साथ जो रिएक्ट होता है उसे हम लोग क्या बनते हैं, उसके बाद जो पॉल्यूटेंट बनता है दैट इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बनता है। तो चलिए हम लोग जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉक्स है, नॉक्स है, ठीक है, मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब हमारी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपको याद रखना है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में एक ओजोन होते हैं, दूसरा पेरोक्सी एक्राइल नाइट्रेट होते हैं। चलिए हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए ओजोन, ओजोन हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है बट लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पेरोक्साइड एक्राइल नाइट्रेट, ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है एंड ओजोन भी हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे में देखिए पेरोक्साइड, ये हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ओजोन बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, सेलेक्ट द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। इसमें आपको पूछा गया है कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन सा है। तो जैसा कि हमने बताया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं तो ओजोन हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, तो ये मैच नहीं होगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ओजोन हमारे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, ये भी मैच नहीं होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ओजोन हमारा सेकेंडरी है, तो ये भी मैच नहीं होगा। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट
आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड अंडर यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर SOx, NOx एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह BCD हमारा आंसर दिया गया है, लेकिन इसमें से कोई भी हमारा मैच नहीं हो रहा है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड्स का हमारा 8 आवर्स एवरेज हमारी वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर क्यूब होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ढूंढते हैं, 10 होती है और 1 आवर एवरेज की जहाँ से 40 होती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं 40 और 10 कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40 है और यहाँ भी 10 है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बताया गया है कि 1 आवर के लिए होगा या 8 आवर्स के लिए होगा। इसलिए आपको ये टेबल याद रखिए, 8 आवर्स के लिए हम लोग 10 लेते हैं और 1 आवर एवरेज के लिए हम लोग 40 लेते हैं। तो ये किसी में से मैच नहीं हो रहा है, कि कन्फ्यूज़न है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा खामियां है। इसी तरह देखिए यहाँ पे नॉक्स की बात आ रही है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात आ रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखिए हमारी वैल्यू 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी 100 नहीं है, ठीक है, 100 नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होने की चांसेस हो सकती है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा SOx है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में भी देखिए यहाँ पे एनुअल हमारा 365 दिन में हमारी 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एंड 24 आवर 365 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसमें भी देखिए हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही लिखते हैं यहाँ पे 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन ये हमारा जो टेबल है ये वो एक्यूरेट टेबल है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ऑप्शन में से जो हमको टिक मारना पड़ेगा, तो हमारी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। हम टिक मार सकते हैं, लेकिन ये प्रोबेबली सही नहीं वैल्यू है, तो ये आपको याद रखना है ये टेबल। क्वेश्चन नंबर 167, स्प्रे टावर कैन बी यूज टू कंट्रोल। ऑप्शन ए गैसेस पोल्यूटेंट ओनली, ऑप्शन बी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जैसा कि हमको पता है कि स्प्रे टावर जो होता है उससे हम लोग गैसेस पोल्यूटेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों होगा हमारा। तो चलिए ए हमारा तो होगा ही, बी भी हमारा हो गई, लेकिन सी यहाँ पे दिया है बोथ ए एंड बी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन इन द आउटर एटमॉस्फेयर में रिजल्ट इन इंक्रीज। ऑप्शन ए हार्ट अटैक, ऑप्शन बी स्किन कैंसर डिसीज, ऑप्शन सी अस्थमा एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जैसा कि हमको पता है ओजोन लेयर से हमारा क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए हार्ट अटैक बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी स्किन कैंसर केसेस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, rain is generally termed as acidic if the pH value of rain water falls below। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। जैसा कि हमको पता है कि एसिड रेन कब कहलाता है, जब इसकी वैल्यू हमारी 4 to 5 के बीच में रहती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन 3, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब है 3, ऑप्शन बी 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, एसिड रेन आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। ऑप्शन ए SOx एंड ओजोन, ऑप्शन बी SOx एंड NOx, ऑप्शन सी NOx एंड ओजोन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हमको पता है एसिड रेन किसके कारण होता है हमारा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए SOx एंड ओजोन बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी SOx एंड NOx, बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।